वीडियो में हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में जाना था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस को हम कैसे ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो इस वीडियो में हम ट्रेंड लाइंस वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे डायगनली या बिना हॉरिजॉन्टली हम ट्रेंड लाइंस की मदद से कैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट जो है एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे भी जो है एक तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब पर्टिकुलरली इस चीज़ को जो है हम चैनल्स बोलते हैं। चैनल्स में भी दो तरह से आते हैं, एक होता है मैनुअली, एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअली में हम क्या करते हैं, चैनल्स में मैनुअली जो होता है वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को 2 बार ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली एक बार ही ड्रॉ करते हैं और सेकंड टाइम हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी डेट हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज हमने यहाँ पे यही वाला डेट ले लिया। ठीक है, 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइंस में जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइंस में जाने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और हम इसको जो है यहाँ तक लेके गए। क्लियर, कुछ इस तरह से हमने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ज्वाइन कर लिया यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली यहीं पे टच होने के बाद फिर डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चैनल्स की बात कर रहे थे। जैसे आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसी को जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोन करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद आप इसको ऊपर की साइड में लेके जाओगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जो है ये अपर साइड में ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर। अब आप यहाँ पे अगर हम वापस से 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 21 अप्रैल का हम यहाँ पे चेक करेंगे एक बार। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपकी जो ट्रेंड लाइन थी, आपकी जो चैनल थी, वो कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ 470 पे। ठीक है, नॉट यहाँ पे ना यहाँ पे, 470 पे मार्केट ओपन हुआ है। अप साइड का मूव कहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, अप साइड का मूव जो है जस्ट यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल या जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, और यहाँ से जो है आपका कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जो है स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड का मूवमेंट मिला। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक हैमर फॉर्म हुई है, और हैमर के बाद में भी अगर आप एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पे भी अगर आप एंट्री ले रहे हैं, तब भी आपको जो है यहाँ पे 50 से 67 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लियर। अब ये हो गई ट्रेंड लाइन की मदद से हम चैनल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये था हमारा 15 मिनट। क्या हम इसको 5 मिनट पे ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। 15 मिनट पे मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया ताकि हम बैक डेटा में टेस्ट करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकें। आज की डेट में चलते हैं रिसेंटली, कहीं यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा टाइम फ्रेम जो है, ये हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है। अब यहाँ पे भी हम इसको कैसे ड्रॉ करें, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेट अस सपोज आपने इस कैंडल से ले लिया और आपने इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, और आप इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे भी लगा देंगे। क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद से आप देखो कितना बड़ा मूव मार्केट ने यहाँ पे दे दिया हमें। क्लियरली।
इसी को एक और तरीका ड्रॉ करने का है। आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में जाएंगे और इसमें जो है आप चैनल्स में जाएंगे। चैनल्स में आप पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करेंगे, पैरेलल चैनल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने बताया है जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तो हम ट्रेंड लाइन ऊपर से बनाते हैं, और जब भी अप ट्रेंड होता है तो हम ट्रेंड लाइन नीचे से बनाते हैं। वही रूल जो है यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगा। आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आप इसको जो है लेट अस सपोज यहाँ तक लेके गए। क्लियर, यहाँ तक लेके गए। ठीक है, अब आपको नीचे इसको स्लाइड करना है और नीचे का जो ट्रेंड है वो आपका ऑटोमेटिकली ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो ये बीच में लाइन होती है, डैश वाली लाइन जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब जब इस डैश वाली लाइन पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद जो है मार्केट ऊपर गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हैमर देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आप हैमर का फॉर्मेशन देख सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आपको जो है एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है सीधे ऊपर निकल गया। ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या था? ऊपर की साइड में जो हमारे रेजिस्टेंसेस थे, एक हमारा यहाँ पे ये वाला था, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक हमारा ये वाला था, दूसरा हमारा ये वाला था, और तीसरा हमारा रेजिस्टेंस जो है ये वाला निकल के आ रहा है। मोर प्रिसाइजली आप इसको जो है इस रेंज में भी ड्रॉ कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मार्केट कहाँ तक गया। पहले ही इसने यहाँ पे टच दिया, वापस नीचे आ गया। क्लियर, क्यों? क्योंकि कुछ जो है ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे अपना एग्जिट कर लिया होगा। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे टच दिया, नीचे आ गया। क्लियर, तो इस तरह से आप यहाँ तक कैसे कैप्चर कर सकते थे? स्टॉप लॉस को ट्रायल करके। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पे आराम से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोबारा मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस लाइन से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक फिर से हैमर कैंडल की फॉर्मेशन दे दी, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे भी आपके जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। क्लियर, ये था 5 मिनट का टाइम फ्रेम। इसको और कम टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हम इसको कम टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे जो है नीचे का ये यहाँ पे जो नीचे की चैनल है उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं इस तरह से। क्लियर, एक और बात, अब यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट्स है, क्या हम इन 2 पॉइंट्स पे भी ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया, तब भी मुझे यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है यहाँ से मेरी एंट्री तब भी बन रही है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 50 पॉइंट की एंट्री आराम से मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर, साथ ही साथ अगर आप यहीं से बाय कर रहे हैं और अपना टारगेट ये रख रहे हैं, फिर एसएल को ट्रायल कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ से लेके यहाँ इस कैंडल से लेके पूरा यहाँ तक कैप्चर आराम से कर सकते हो। क्लियर, रही बात इस रेंज के अंदर ट्रेड करने का, रेंज के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, नीचे कोई सपोर्ट नहीं बना, और थर्ड रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हमारा नहीं बना। दैट्स वाई हम पुट साइड में इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज को थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे, इस तरह से, इस केस में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बार बार मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, और यहाँ पे जो ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर आपको उतनी एक्सपीरियंस है, अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखोगे, यहाँ पे एक बेयरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन हो रही है इस कैंडल पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक बेयरिश
एनगल्फिंग की फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से आप यहाँ से पुट साइड में ट्रेड बिल्कुल ले सकते हो और अपना टारगेट, बट यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ तक हिट नहीं हुआ। ऑलरेडी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन थी वो आपका ये वाला था, बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट थोड़ा ही ऊपर गया और फिर वहाँ से वापस नीचे। स्टिल आप यहाँ पे भी अच्छी खासी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बैक डेटा में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे टाइम फ्रेम हमारा 3 मिनट का है, तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ड्रॉ किया और अब हम इसी रेंज को नीचे लेके जाएंगे। क्लियर। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन हुआ है 100 पे, ठीक है। एक यहाँ डैश वाली लाइन तक एक मूव दे दिया, उसके बाद वापस से यहाँ से रिजेक्शन मिला। नेक्स्ट कैंडल ने आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन दे दी। क्लियर। तो यहाँ से आपका पुट साइड में भी ट्रेड आराम से बन रहा था, जिसको आप आराम से यहाँ तक कैप्चर कर सकते थे। उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रायल करके आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं। और पीछे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्या हम हॉरिजेंटल पाथ में भी पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारा हॉरिजेंटल पाथ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन की जगह पैरेलल चैनल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहीं पे इन दोनों को ज्वाइन किया और हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आपका हॉरिजेंटल पाथ में भी पैरेलल चैनल हो गया। इसमें ऑटोमेटिकली ऊपर की और नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है एट इक्वल डिस्टेंसेस। साथ ही साथ बीच में एक डैश वाली लाइन भी आती है जो बहुत काम की होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने यहीं से फिर से सपोर्ट लिया, नीचे से यही आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा। इस तरह से इसकी बीच की लाइन भी बहुत काम की होती। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, बट फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट आपका ये। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट का जो है कहीं ना कहीं ये वाला भी रेजिस्टेंस रहा है और यहाँ पे आप अपना एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ। जब भी ऊपर की साइड में इन्वर्टेड हैमर बनती है तो मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट वापस जहाँ तक आया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, बट उसके बाद नीचे ही आ गया। और पीछे का देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पैरेलल चैनल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से आपका पैरेलल चैनल ड्रॉ हो जाएगा। इन दो पॉइंट्स को ये कनेक्ट करके और इसको हम नीचे एक्सटेंड करके ले जाएंगे यहाँ तक। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बना, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस बना, ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस बना। यहाँ से आप एंट्री लेके सीधे यहाँ तक आपका टारगेट। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट, ये आपका सेकंड सपोर्ट। हर सपोर्ट के बाद हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए, तो ये हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। ये आपका थर्ड सपोर्ट। थर्ड सपोर्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ से आपने एंट्री ले ली, सीधे आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक हो गया। क्लियर। तो इस तरह से जो है आप पैरेलल चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में हमारी पैरेलल चैनल काम आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। हमेशा याद रखना है, अप साइड में नीचे से ड्रॉ करना है और डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में ऊपर से ड्रॉ करना है। इसको हम लेके गए यहाँ तक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बना, ये आपका रेजिस्टेंस बना, ये आपका सपोर्ट बना, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस से नीचे ही रह गया, बट ब्रेकडाउन इसने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं आपकी रिजेक्शन कैंडल यहीं से बन रही है, तो आप यहाँ से भी पुट साइड में स्कैल्पिंग कर सकते हो।
ये हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आप पुट साइड में ले सकते हो या यहीं से आप पुट साइड में ले सकते हो। एक बार मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ किया और आप इसको ऊपर लेके गए, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखो यहाँ पे ग्रीन रिजेक्शन इन्वर्टर हैमर के बाद रेड इन्वर्टर हैमर मतलब रिजेक्शन कैंडल आ गई। उसके बाद देखो आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। यहाँ से अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप आराम से यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं। ये था पैरेलल चैनल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। इसको हम मैन्युअली भी यूजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट ज़्यादा आसान यूजिंग पैरेलल चैनल ही रहता है। क्लियर? ट्रेंड लाइन आपका क्लियर हो गया, पैरेलल चैनल आपका क्लियर हो गया। और इसी पैरेलल चैनल से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। क्या हम इसको 1 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं? हम इसको बिल्कुल 1 मिनट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा जो है चॉपी हो जाता है। जैसे आप यहीं पे देखेंगे 24, ठीक है, 24 का नहीं देखेंगे, कोई पीछे का डेट देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 8 अप्रैल का है। तो ये क्या मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? आइए देखते हैं यहाँ पे हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। या आप इसको यहीं से यहाँ से यहीं तक ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और आप इसको ऊपर यहाँ तक लेके गए, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट सपोर्ट बना, ये आपका सेकंड सपोर्ट बना, ये आपका थर्ड सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। थर्ड सपोर्ट का अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से अगर आप कॉल साइड में बाई भी कर रहे हैं तब भी आप यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, यहाँ से आप पुट साइड में एंट्री लोगे और यहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हो। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे खुला, उसके बाद फिर से मार्केट यहीं तक गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ तक गया, फिर वहीं से मार्केट फिर से नीचे आ गया। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप इसको बैक टेस्ट करके भी देख लो। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी को हम ऊपर में एक्सटेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? मैंने सिर्फ इसको और इसको ज्वाइन किया। जब भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, फिर नीचे आ गया, आपने यहाँ पे मान लो एंट्री ले ली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एक यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, आप यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे, वापस से आप इसका वेट करोगे। मार्केट जब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक यहाँ पे बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन, बेयरिश कैंडल एक यहाँ पे बनी है, उसके बाद यहाँ पे भी बनी है। इन पॉइंट्स पे मान लो आपने एंट्री ले ली दोबारा पुट साइड में, तब भी आप जो है यहाँ तक कैप्चर कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा, उसके बाद आपका टारगेट नेक्स्ट ये रहेगा, क्योंकि आपका यहीं पे हिट हो चुका है, यहाँ पे या यहाँ पे हिट हो गया। इसके बाद मार्केट एक पुल बैक ले लिया और फिर यहाँ तक आया, फिर पुल बैक लिया। मतलब इस रेंज में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस रेंज में एक तरह से मार्केट जो है यहाँ पे हमें साइडवेज दिख रहा है। क्लियर? इस तरह से आप पैरेलल चैनल का एक अच्छा खासा यूज़ करके अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट में अगर यही पैरेलल चैनल को मैंने यहाँ पे जो है एक्सटेंड करके रखा है सेटिंग में जाके। जैसे आप इसकी सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आता है एक्सटेंड लेफ्ट, एक्सटेंड राइट। एक्सटेंड राइट का मैंने एनेबल करके रखा है, दैट से हमें यहाँ पे भी इसका एक अच्छा खासा यूज़ देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस क्या था? ये वाला, यहाँ तक मार्केट गया, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, टारगेट आपका ये रहेगा। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। क्या आगे भी हमारा ये चैनल जो है काम कर रहा है? देखते हैं। नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं यहीं से मार्केट ने, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं इस पॉइंट पे, तो आपका टारगेट
यहाँ पे आपका टारगेट हुआ। फिर से अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं भी कर रहे हैं तो आप यहाँ तक आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से इस पैरेलल चैनल को ब्रेकडाउन दे दिया और सीधे आपका यहाँ तक इस वाले चैनल तक आ गया। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से नीचे सीधे यहाँ तक। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री यहाँ तक, यहाँ से आपकी एंट्री यहाँ तक। और ये चैनल कहाँ से, बहुत बैक डेट से आ रही है, जो कि यहाँ भी काम अच्छी तरह से कर रही है। यहाँ पे आपकी एंट्री, आपका टारगेट ये रहा। तो ये था हमारा पैरेलल चैनल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कंप्लीट हुआ, पैरेलल चैनल कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी चैनल्स पे ही आएगी, जिसमें हम डिसजॉइंट और फ्लैट टॉप बॉटम पे बात करेंगे, साथ ही साथ पिच फॉर्क पे भी बात करेंगे। बट यहाँ पे जो फ्लैट टॉप बॉटम और डिसजॉइंट है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल इस पर भी हम बात करेंगे। अभी के लिए आपका पैरेलल चैनल तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में पिच फॉर्क और डिसजॉइंट या फ्लैट टॉप बॉटम पे भी हम बात करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।